ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विच्यते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड। श्री राम कौशल्य संवाद। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस अर्थात दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातकी तिरसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भोरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चारितस बिपिन बसी। करि पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखी हूँ। मनु जनि कर सिमलान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित अर्थात सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा। तू मन को मलान अर्थात दुखी ना कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा अर्थात पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत। कारणो कहेउ बुझाई।
सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन मंगल हारी। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ना रख ही सकती हैं, ना यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध अर्थात हठ करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म अर्थात पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु दीन कही दीन बनु, मोहिना सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रज ही प्रचंड कलेसु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता, मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ सनेहु बड़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनि जाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलिया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकी आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि अर्थात 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया।
इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सुरनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उसका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ अर्थात पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोह सुत सुभग सजीवनी मूरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र,
जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ियों अर्थात तलैयों के रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत बड़ा सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेकमय कीनी मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की प्रगति विपिन गुण दोष, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।